Hello everyone, welcome to you all in science class. In last class we will discuss the chapter conservation of plants and animal, the endangered animals and extinct species, and the wildlife animals, Project Tiger, National Park, Wildlife Sanctuary. So let me start today topic. The today topic is the next one is red data book. So firstly, व्हाट इज़ द रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक वो होती है जिसमें जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एनिमल्स या प्लांट्स या फिर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको नोट डाउन करके लिखा जाता है कि कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड जोन में है, कौन सी एक्सटिंक्ट हो रही है और कौन सी रेयर है। सो लेट वी सी Professor Ahmed explain about Red Data Book to the children. He tells them the Red Data Book. जो प्रोफेसर अहमद थे वो एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द रेड डाटा बुक और वो स्टूडेंट्स को बताते हैं इट इज़ द सोर्स बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो रेड डाटा बुक क्या होती है? जहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा जाता है कि कौन सी स्पीसीज प्लांट्स या एनिमल इंडेंजर्ड है। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स। और देखो जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग टाइप की रेड डाटा बुक्स होती हैं एंड एनिमल एंड अदर स्पीसीज तो ये अलग अलग होती हैं। यू कैन लॉग इन टू www.will.government.in/EVS प्राइमेट पेज नंबर ये। तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी अगर आप इसे क्रोम में ब्राउजर में जाके खोलोगे इस साइट को। तो आपको यहाँ पे जो रेड डाटा बुक है उसमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं लाइक अ प्लांट एंड एनिमल यू ऑल्सो सी दो स्पीसीज। द नेक्स्ट वन इन माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन जो टर्म है उसका जो मीनिंग होता है माइग्रेट करना, इधर से उधर जाना। देखो कुछ जैसे हम देख सकते हैं जब स्नोफॉल होता है इन विंटर्स इन माउंटेन रीजन द डिफरेंट बर्ड्स लुक हेयर। आप देख सकते हैं अलग अलग डिफरेंट आपकी स्पीसीज को। सो लेट यू सी द टॉपिक माइग्रेशन। The excursion party then entered deeper into the forest under the guidance of महादेव जी। देखो जो ये सारे स्टूडेंट्स गए थे घूमने के लिए फॉरेस्ट में तो उनको महादेव जी गाइडेंस करते हैं। दे सिट नियर द तावा रिजर्व टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। तो वहाँ पर जो रिजर्वर है वहाँ पे वो रिलैक्स करते हैं। एंड पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। तो पहेली क्या करती है? ऑब्जर्व करती है जो कहाँ पे हैं प्रेजेंट, जो रिवर के आसपास बर्ड्स हैं उनको देखती है पहेली। महादेव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट देयर आर माइग्रेटरी बर्ड। और जो महादेव जी वो बताते हैं कि ये क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टाइम टू टाइम। सो पहेली ऑब्जर्व दैट Mahadev ji tells the children that these are migratory birds. These birds have flown here from other parts of the world. तो ये एक वर्ड से दूसरे वर्ड जहाँ माइग्रेट करते रहती हैं। Migratory birds fly to far away areas एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। तो ये जो चेंज होता है क्लाइमेटिक चेंज, कभी विंटर होता है कभी समर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है जो बर्ड्स होती है वो माइग्रेट करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज माइग्रेशन। द फ्लाई फॉल लेइंग एग्स एज ए वेदर इन दियर नेचुरल हैबिटेट्स। और जो उनके एग होते हैं वो क्या कहते हैं अपनी फ्लाई वेदर में रखते हैं। नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इन हॉस्पिटल। तो उनको फीदर में अच्छे से रखते हैं जिससे कि वो प्रोटेक्शन में रहें। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो बर्ड्स जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? माइग्रेटरी बर्ड्स, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है बहुत काफ़ी होता है। एंड यू हैव माइग्रेटरी बर्ड्स पहली लर्निंग क्लास 7। तो आपने ये क्लास 7th में भी पढ़ रखा है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। एंड द नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो अब रिसाइकलिंग पेपर क्या होता है ये हम देखेंगे यहाँ पे, पेपर को रिसाइकल करना। सो प्रोफेसर अहमद ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखो जो डिफॉरेस्टेशन का बहुत से कॉजेज होते हैं तो अहमद जो है प्रोफेसर अहमद वो चिल्ड्रन को बताते हैं। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुली ग्रोन ट्री टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। जो पूरे अच्छी तरीके से ग्रो कर जाते हैं ट्री उनसे हमें 17 ट्री से कितना 1 टन ऑफ पेपर मिलता है। Therefore वी शुड सेव पेपर। इससे हम पेपर सेव करके रख सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम फॉर यूज। और हम इस पेपर को रिसाइकल करके 5 to 7 टाइम यूज कर सकते हैं। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्री इन अ ईयर। देखो
ऑब्वियसली जब पेपर का ज़्यादा यूज होगा तो ट्री भी ज़्यादा कटेंगे, तो हमें है कम से कम अच्छे तरीके से पेपर्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि जो पेपर कटते हैं, जो ट्रीज कटते हैं, उनमें थोड़ा सा रोका जा सके उनको। एंड वी शुड सेव रीयूज पेपर एंड रिसाइकिल इट। और हम जो पेपर को फेंकना नहीं चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। बट दिस वी नॉट ओनली सेव ट्री बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर। इससे हम बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, सेव लाइक एनर्जी एंड वाटर एंड ट्री एंड नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो भी रिड्यूस। और जो पेपर से हार्मफुल पॉल्यूशन होता है इन इन्वायरमेंट, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इज़ देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ऐसी कोई परमानेंट सोल्यूशन है जिससे हम डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं। एंड सी द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफॉरेस्टेशन। अकॉर्डिंग टू द टर्म रिफॉरेस्टेशन, वी आइडेंटिफाई रिफॉरेस्टेशन मीन्स जिससे हम फॉरेस्ट को बचा सकें। सो प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। तो इसका आंसर यही है रिफॉरेस्टेशन का। जब हम डिफॉरेस्टेशन को रोकें, डिफॉरेस्टेशन होने से रोकें, तो उसको रिफॉरेस्टेशन कहेंगे। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री। The planted trees should generally be of the same species which were found in the forest। देखो जो प्लांट स्पीसीज होती है उसकी बहुत सारी स्पीसीज एक साथ प्रेजेंट होती है। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्री एज वी कट। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक्स प्लेस नेचुरली ऑल्सो। तो जो रिफॉरेस्टेशन होगा वो नेचुरली अगर होता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, देखो जो डिफॉरेस्टेशन वाली एरिया है हम उसको अगर डिस्टर्ब ना करें, अगेन वहाँ कटान नहीं करे पेड़ों का, तो वहाँ पे क्या होगा, दोबारा से सारी स्पीसीज ग्रो कर जाती है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट री एस्टेब्लिश इटसेल्फ। इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता रिफॉरेस्टेशन में, क्योंकि जो नेचुरली प्लांट स्पीसीज ग्रो कर जाती है उसी से जो डिफॉरेस्टेड एरिया है वो दोबारा से रिफॉरेस्टेड एरिया हो जाती है। हैव ऑलरेडी मेड अ टर्म्स damage of our forest. If we have to retain our green wealth for generation, plantation of more tree is the only option। तो ये रिफॉरेस्टेशन का एक यही आया कि हमें कम से कम जो फॉरेस्ट है उसको डैमेज करें, उससे हार्मफुल इफेक्ट कम से कम करें, और ग्रीन ट्री जो वहाँ पे हम क्या करें, ग्रो करें, तो रिफॉरेस्ट हो जाएगी। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम टू इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट। यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है। दिस एक्ट एम टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द basic need of the people living in the near forest। After some rest, महादेव जी asked children to start moving back। तो ये सारी जो प्रोसेस थी इन्होंने देखी वहाँ पे जंगल में जो बच्चे घूम रहे थे स्टूडेंट, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, देखी और समझा उस फॉरेस्ट के बारे में और ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज, प्लांट एनिमल स्पीसीज के बारे में। देन महादेव जी सेड टू ऑल चिल्ड्रंस टू मूव बैक। यहाँ से हम वापस चलते हैं। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे बैक इन द जंगल आफ्टर सनसेट। और हम सनसेट होने के बाद इस जंगल में नहीं रह सकते हैं। ऑन गेटिंग बैक, प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक महादेव जी फॉर गाइडेंसिंग देम थ्रू दिस एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने महादेव जी को थैंक्स बोला बिकॉज दे एडवाइज ऑल थिंग्स अबाउट द फॉरेस्ट एंड द प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज। And the chapter will be completed, the conservation of plants and animal, and summary we will see in next class. Thank you for watching this video.